Hello folks, let's explore more on Newton's second law of motion. Folks, हमने क्या देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में वी हैड एन इक्वेशन that is net force on a system or the vector sum of forces on a system equals to mass times net acceleration, that is F equals to m में ये इक्वेशन हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था और ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल था जब हमारा मास कांस्टेंट रहता था. फिर से this was the equation for Newton's second law of motion and this equation was valid only when my mass was constant. जब मेरा मास कांस्टेंट रहता था तभी ये इक्वेशन वैलिड था. और फ्रेंड्स 90 से 95% केसेस में आपको यही केस मिलेंगे जिसमें कि आपका मास कांस्टेंट रहेगा. बट उस 5 या 10% का क्या जिसमें कि आपका मास वेरिएबल हो, आपका मास कांस्टेंट नहीं रहता. For that, we are going to learn differential form of Newton's second law of motion. Differential form of Newton's second law of motion. तो फाइन folks, Newton's second law of motion एक्चुअल में Newton's second law of motion क्या था? That is equal to delta P by delta T. Delta P by delta T. That is rate of change of momentum was the force applied. This is the actual Newton's second law of motion. अब मोमेंटम में चेंज मास के कारण भी हो सकता है, मोमेंटम में चेंज वेलोसिटी के कारण भी हो सकता है. इज दैट क्लियर फॉक्स? मोमेंटम में चेंज दोनों के कारण हो सकता है, मास के कारण भी हो सकता है और वेलोसिटी के कारण भी चेंज हो सकता है मोमेंटम में. बट अगर मेरा मास कांस्टेंट रहता था तो वहां पर हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया, F इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन. ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल था जब मेरा मास कांस्टेंट रहता था. बट मास वेरिएबल भी रहता है, मास वेरिएबल भी हो सकता है, मास चेंज भी हो सकता है. सो दिस इज माय एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डेल्टा P बाय डेल्टा T, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इज दैट क्लियर फॉक्स? बहुत छोटा सा, अगर मोमेंटम में बहुत छोटा सा चेंज बहुत छोटे से समय में हुआ है, इज दैट क्लियर? अगर बहुत छोटा सा चेंज इन मोमेंटम है और बहुत छोटे से समय के लिए चेंज हुआ है, आई कैन से दैट इज फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू dp by dt. इज दैट क्लियर folks? एंड हियर यू कैन राइट d mv by dt. इज दैट क्लियर? अब यहां पर mv वेरिएबल, v भी वेरिएबल. इज दैट क्लियर? आपको डिफरेंशियल फॉर्म याद है बॉक्स? u भी mv वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है. तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? इट विल बी d फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू d m dv by dt प्लस v dm by dt. इज दैट क्लियर? एक बार m को मैंने बाहर लिया, m dv by dt, और एक बार v को मैंने बाहर लिया, v dm by dt. सो ये टर्म क्या बतलाता है? ये टर्म ऐसे फोर्स को बतलाता है जो कि वेलोसिटी में चेंज होने से हुआ हो. इज दैट क्लियर? और ये टर्म ऐसे फोर्स को बतलाता है जो मास में चेंज होने के कारण हुआ है. इज दैट क्लियर? मास में चेंज होने से कैसी फोर्स बनती है ये टर्म बतलाती है, और वेलोसिटी में चेंज होने से कैसी फोर्स बनती है ये टर्म बतलाती है. इज दैट क्लियर? और अगर मैं इन दोनों टर्म को मिला दूं तो मास में चेंज होने से कैसी फोर्स बनती है और वेलोसिटी में चेंज होने से कैसी फोर्स बनती है, इन दोनों टर्म को अगर मैं मिला दूं तो ये फोर्स बतलाता है. इज दैट क्लियर? सो फोर्स इक्वल्स टू m dv by dt प्लस v dm by dt. ये टर्म बतलाता है कि मास में चेंज होने की वजह से कैसी फोर्स बन रही है, और ये टर्म बतलाता कि वेलोसिटी में चेंज होने से कैसी फोर्स बन रही है. और मैंने अगर इन दोनों टर्म को मिलाया तो आई हैव दिस फोर्स. इज दैट क्लियर folks? नाउ लेट्स से कि ये टर्म मेरा जीरो है, यानी मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. ये टर्म मेरा जीरो है, इसका मतलब मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा. देन व्हाट वी हैव F इक्वल्स टू m dv by dt. इज दैट क्लियर?
अगर मास में कोई चेंज नहीं हो रहा तो ये टर्म मेरा जीरो. वी हैव F equals to m dv by dt and from here we can say F equals to mass times acceleration because dv by dt is what? dv by dt is my acceleration. Is that clear? तो अगर मेरा मास कांस्टेंट है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरा इक्वेशन F equals to m dv by dt है, that is equal to mass into acceleration. Is that clear? हम यहां से भी कर सकते हैं, हम यहां से भी इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं फॉक्स, कि अगर मेरा मास में कोई सा चेंज नहीं हो रहा तो मास को मैं बाहर निकालूं एंड दैट विल बी dv by dt. Is that clear? That will be dv by dt. F equals to m dv by dt and from here we can infer m equals to mass times acceleration. Is that clear? और ये बतला रहा है जब मास में भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ. तो फॉक्स ये डिफरेंशियल फॉर्म है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इज दैट क्लियर? अगर मुझे दिया हो कि 2 केजी से मास 2 केजी पर सेकेंड डिक्रीज हो रहा है, यानी मास में कमी हो रही है 2 केजी पर सेकेंड से. इज दैट क्लियर? यानी मास डिक्रीजेस बाय 2 केजी पर सेकेंड. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dm by dt? इट विल बी -2. इज दैट क्लियर? अगर मेरे को यह दिया है कि मास इंक्रीज हो रहा है 2 kg पर सेकेंड से, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm by dt? इट विल बी +2. इज दैट क्लियर फॉक्स? सो दिस इज माई एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हमने क्या कहा कि F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए ये तभी वैलिड है जब मेरा मास कांस्टेंट है. इज दैट क्लियर? एंड द एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज डेल्टा p बाय डेल्टा t. मोमेंटम में चेंज दोनों वजह से हो सकती है, या तो उसका मास चेंज हो, या तो उसका वेलोसिटी चेंज हो, या फिर दोनों में चेंज हो, मोमेंटम में चेंज है. इज दैट क्लियर? सो वी हैव रिटन हियर d dp by dt. अगर छोटा चेंज इन मोमेंटम छोटे समय में हो dp by dt, हियर आई हैव रिटन dmv by dt. यहां mv वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है. फ्रॉम हियर we have come to this conclusion m dv by dt plus v dm by dt. अब हमने कहा कि ये जो टर्म है ये वैसे फोर्स को बताती है जो मास में चेंज होने के कारण हो, यानी मास में चेंज होने के कारण जो फोर्स, कैसी फोर्स बनती है वो ये टर्म बतलाती है, और वेलोसिटी के चेंज होने के कारण कैसी फोर्स बनती है वो ये टर्म बतलाती है. और इन दोनों टर्म को मैंने मिलाया तो ये फोर्स बतला रहा है. इज दैट क्लियर? अगर मास में कोई चेंज नहीं है तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरा जीरो हो गया. देन आई हैव F इक्वल्स टू m dv by dt एंड वी हैव ma मास टाइम्स एक्सीलरेशन. हम मास टाइम्स एक्सीलरेशन फॉक्स यहां से भी डिराइव कर सकते हैं. अगर मेरा मास कांस्टेंट है, अगर मेरा मास कांस्टेंट है, मैंने मास को बाहर निकाला, that's m dv by dt. so dv by dt is acceleration, that will be mass times acceleration. is that clear folks? अब अगर क्वेश्चन में मुझे ये दिया हो कि मास डिक्रीजेस बाय 2 kg पर सेकेंड, यानी 2 kg पर सेकेंड से मास डिक्रीज कर रहा है, तो dm by dt की वैल्यू -2 है. और अगर 3 kg पर सेकेंड से मास इंक्रीज कर रहा है तो dm by dt मेरा +3 है. इज दैट क्लियर फॉक्स? फॉक्स आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो. तो फॉक्स हम लोग देखते हैं कि मास में चेंज कहां कहां होता है, किन किन केसेस में मास का चेंज होता है. isn't it? कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें कि मास चेंज हो रहा हो, जिसमें कि मास का चेंज हो रहा हो, तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं फॉक्स? डिफ्लेटिंग बैलून्स, मास इसमें चेंज हो रहा है. जेट इंजन्स, इसमें मास चेंज हो रहा है. अगर मैं रॉकेट प्रोपल्शन की बात करूं, मास इसमें वेरिएबल है, इसमें मास चेंज हो रहा है, इसमें मास कम हो रहा है. होता क्या है फॉक्स कि जब रॉकेट भागता है, जब रॉकेट उड़ता है तो गैस इजेक्ट होता है. इज दैट क्लियर? तो जब गैस इजेक्ट होता है तो रॉकेट का मास कम हो जाता है.
गैस वो इजेक्ट करता रहता है, उससे रॉकेट से गैस निकलती है, और वो गैस कहां से बनती है? वो फ्यूल से बनती है। फ्यूल इज द पार्ट ऑफ दैट रॉकेट, और फ्यूल से गैस बनती है और वो गैस इजेक्ट हो रही होती है। दैट मीन्स रॉकेट का मास चेंज हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रॉकेट की बात करूं फॉक्स, मैं इस रॉकेट की बात करूं, तो इस रॉकेट से गैस इजेक्ट हो रहा होता और ये ऊपर जा रहा होता। इज दैट क्लियर? तो जब गैस इजेक्ट हो रहा है तो ये रॉकेट का मास चेंज हो रहा है, मास इनफैक्ट स्पेसिफिकली मास इसका कम हो रहा है। फाइन, तो यहां पर हम F इक्वल्स टू ma फॉक्स नहीं लगा सकते, बिकॉज यहां पर मास वेरिएबल है, मास चेंज हो रहा है। अब एक दूसरी केस की हम बात करें। आइंस्टीन ने कहा कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब पहुंच जाती है तो उसके मास में चेंज होता। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब पहुंच जाती है तो उसके मास में चेंज होता, और स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो उसके मास में इंक्रीज होता। लेट्स राइट इक्वेशन, Einstein equation. This is m equals to m naught divided by root over 1 minus v square by c square. Theory of relativity. So इस इक्वेशन को फॉक्स इंफर करो, that is m naught divided by root over 1 minus v square by c square. m naught is the rest mass, जब बॉडी रेस्ट में है, it is the rest mass. And this is the actual mass, ये actual mass है। Fine, this is the rest mass जब body rest में है, and this one is actual mass, and this is the velocity v, velocity of the body, and this is the speed of the light. Is that clear? तो अगर कोई भी बॉडी मोशन में हो तो उसका मास इंक्रीज करेगा फॉक्स, उसकी मास इंक्रीज करती है, बट मास में चेंज बिल्कुल स्लाइट होता है, मास में चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम मास को कांस्टेंट रखते हैं। इज दैट क्लियर? बट अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है तो उसका मास चेंज होता है और वो विजिबल होता है, और उस चेंज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उस चेंज को हम अनुभव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बॉडी की वेलोसिटी c/2 लेता हूं, इज दैट क्लियर? कि कोई एक बॉडी है वो c/2 के वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका मास क्या है? व्हाट विल बी इट्स मास? अगर मैं यहां पर v के बदले में c/2 को पुट करूं, वी हैव √4 by √3, that is equal to m naught into 2 by 1.732. Folks, ये टर्म 1 से बड़ा है, so that we can infer that mass gets increased. Is that clear? अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही होती तो उसका मास हम m इक्वल्स टू m नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर देते हैं। अब हमने कहा कि बॉडी c/2 के रफ्तार से मूव कर रहा है, बॉडी c/2 के स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस बॉडी का मास क्या है? उस बॉडी का मास m नॉट इंटू 2/1.732 है, और 2/1.732 ये टर्म 1 से बड़ा है फॉक्स। सो ये पूरा टर्म अगर मैं बात करूं, यानी m नॉट इंटू 2/1.73 की अगर मैं बात करूं, तो ये टर्म इस मास से इंक्रीज होगा। ये पूरा टर्म जो है वो रेस्ट मास से ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर फॉक्स? यानी जो m है, m की वैल्यू रेस्ट मास से ज्यादा है। अगर मैंने करीब करीब वेलोसिटी ऑफ बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब लाया, इज दैट क्लियर? लेकिन अगर स्पीड ऑफ बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड है फॉक्स, लेट सपोज स्पीड ऑफ बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 मीटर पर सेकेंड है तो इट विल बी व्हाट? 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होल स्क्वायर। अब ये टर्म बिल्कुल छोटा है, बहुत छोटा है,
बहुत छोटा है, तो 1 माइनस बहुत छोटा टर्म 1 के ही बराबर है, एंड रूट ओवर 1 इक्वल्स टू 1, सो m इक्वल्स टू m नोट। इसलिए हम कहते हैं कि मास कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर फॉक्स? आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स राइट नाउ। अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा हूं, इनफैक्ट 100 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा हूं, या फिर 200 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा हूं, तो मैं यहां पर 200 का होल स्क्वायर पुट करूंगा। इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। फिर भी ये पूरा जो टर्म है मेरा v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो टर्म है वो बहुत 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 छोटा होगा, एंड 1 माइनस बहुत बहुत छोटा चीज 1 ही रह जाता, एंड रूट 1 इज 1, दैट्स व्हाई m इक्वल्स टू द रेस्ट मास। यानी मास में मैं कोई भी चेंज नहीं करता। बट अगर वही किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब पहुंच गई हो तो मास में चेंज होता है, और मास में चेंज को हम अनुभव करते हैं, और वी कंसीडर चेंज, वी कंसीडर द वेरी चेंज इन मास। इज दैट क्लियर? बट अगर वही 200 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से मैं चल रहा हूं, 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से मैं चल रहा हूं, 300 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से मैं चल रहा हूं, सो वी डू नॉट कंसीडर चेंज इन मास। बट अगर मेरी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो तो वी कंसीडर चेंज इन मास। इज दैट क्लियर? होप थिंग्स हैव बीन क्लैरिफाइड फॉक्स। थैंक यू वेरी मच।